आइए गोल्ड पर बोल्ड व्यू, बोल्ड रिपोर्ट। हमारे सारे एक्सपर्ट्स के काम किए, तो क्योंकि देखिए आप भले इक्विटी मार्केट के एक्सपर्ट हों, लेकिन कहीं भी जाएंगे तो लोग आपको गोल्ड के बारे में पूछेंगे भी। कुछ लोग गोल्ड के चार्ट वगैरह अच्छे से देखते हैं, कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं, अपनी राय दे भी देते हैं, लेकिन जो नहीं देखते हैं या देखते भी हैं उनके लिए भी, आप सबके लिए भी काम की रिपोर्ट है। जरा ध्यान, आपकी नज़रें होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब, क्योंकि मृत्युंजय आ चुके हैं। जी मृत्युंजय, बताइए गोल्ड पर आप क्या बोल्ड रिपोर्ट लेकर आए हैं? बिल्कुल सर, और गोल्ड पर जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो लगातार हम अपने ऑडियंस को रोज बता रहे हैं, लेकिन अब जो गोल्ड पर रिपोर्ट आ रही हैं ये रिपोर्ट और भी चौंकाने वाली हैं। रिपोर्ट ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने जो अपना गोल्ड का प्राइस टारगेट है एक साल के लिए, वो $600 बढ़ा दिया है। मतलब $2400 का टारगेट था पहले बैंक ऑफ अमेरिका ने दिया था, अब उसे बढ़ाकर $3000 एक साल के लिए कर दिया है। इसके अलावा जो दुनिया के एक बड़े बुलियन के दिग्गज हैं, रिसर्चर हैं, डेविड रोजनबर्ग, उन्होंने भी अपना जो टारगेट है वो बढ़ाकर $3000 कर दिया है। सिटी ने पहले ही $3000 का टारगेट दे दिया था। तो कुल मिलाकर गोल्ड में आगे बड़ी तेजी की बात हो रही है। इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि यूएस में जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा डॉलर से उठ रहा है, इस वजह से गोल्ड में लोग बड़े पैमाने पर पैसा लगा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि सेंट्रल बैंकों का भरोसा लगातार गोल्ड के ऊपर बढ़ रहा है और लगातार 17 महीने से चीन का सेंट्रल बैंक गोल्ड की बहुत जबरदस्त बाइंग कर रहा है, उसका एक बड़ा सपोर्ट हम मिलता हुआ देख रहे हैं। गोल्ड की जो फिजिकल डिमांड है ये अच्छी है, ये तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन अब इन तर्कों के साथ कुछ बड़े सवाल भी सर खड़े हो रहे हैं गोल्ड पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तेजी फंडामेंटल तेजी के हैं, लेकिन जो रफ्तार गोल्ड की दिख रही है फंडामेंटल उस रफ्तार को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि हाल के दिनों में आप देखिए कि हुआ क्या है, हुआ ये है कि खबर ये आई कि इजराइल हमास के बीच कुछ बातचीत हो सकती है। इस खबर पे कच्चा तेल टूट गया, लेकिन गोल्ड ने इस खबर को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और गोल्ड टूटा नहीं बल्कि गोल्ड बढ़ गया। दूसरी बड़ी बात कि अमेरिका में ब्याज दरें घटने की संभावना पिछले हफ्ते के मुकाबले कुछ कम हुई है। पिछले हफ्ते जो सीएमई की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 64% चांसेस थे कि अमेरिका में रेट कट जून के महीने में होगा, अब ये घट के आ गया 52% पे। उसके बाद भी गोल्ड इस खबर पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो कुछ लोग ये आशंका जता रहे हैं, कुछ बड़े एक्सपर्ट्स, कि गोल्ड में इस वक्त पेपर ट्रेडिंग हो रही है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि बिना एक्सपोजर की ट्रेडिंग हो रही है। और शंघाई में, मतलब कमाल हुआ, शंघाई गोल्ड एक्सचेंज में एक डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बल्क में ट्रेड हुआ है गोल्ड में, जिसका कोई एक्सपोजर नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सपोजर नहीं है और गोल्ड में बहुत ही स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है, जो गोल्ड की स्पीड के लिए ठीक नहीं है। ओके, ये है आपके लिए राय गोल्ड पर आते हुए $3000। हाँ, ये टारगेट आ रहे हैं सर। कब तक? एक साल के लिए 25 2350 से 3000। सब ये इक्विटी मार्केट का सारा इन्वेस्टमेंट खत्म करके लोगों का गोल्ड में लगवा लें पैसा। लेकिन सर इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब कच्चा तेल $147 गया था, उस समय गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट दिया था $200 का, और क्रूड उसके बाद घट के आया $30 पे। तो ये भी हमारे दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप किसी टारगेट को देखें तो उस पर आंख मूंद के भरोसा ना करें, क्योंकि कई बार बड़ी तेजी के बाद बड़ा करेक्शन भी आता है। तो टारगेट तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि बड़े बड़े टारगेट फेल भी होते हैं कई बार। ये वही टाइम है जब $250 और $60 दोनों टारगेट साथ में आए थे। तो exactly. ये, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग व्यू था सर उस टाइम भी। ये है पूरा का पूरा एक्शन गोल्ड पर आता।